जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। ये संस्कार बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्या बच्चों का नामकरण नियम तो है कि जन्म के बाद शुभ मुहूर्त दिखा करके श्रेष्ठ को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर पूजन कराकर श्रेष्ठ के मुख से नामकरण हो, ये विधि है ना। लेकिन आजकल तो जन्म के पहले ही नाम रखा जाता है। लड़का हुआ तो ये नाम, लड़की हुई तो, और नामों कैसा कैसा रखा था ना भगवान ने, मालिक के साथ दया आती है नाम सुनकर। एक जगह तो हम गए तो सामान्यतः मैंने बच्चा बुला, पूछा इधर आओ क्या नाम है? बोला दैविक। क्या नाम था? दैविक। हमने पूछा उनके दादाजी से नाम किसने रखा? मैंने रखा महाराज। क्यों रखा? बोला देव लगा है ना, देव तो दैविक। हमने पता है दैविक का है 3 प्रकार के ताप है सरकार है, दैहिक, दैविक, भौतिक। अब तो उनका चेहरा उतर गया। बोले फिर महाराज क्या करें? हमको तुरंत नाम बदलिए इसका। तो नाम बदले। एक जगह गया मैं उड़ीसा में, पूछा बच्चे से क्या नाम है? बोला पिकुम। हमने पूछा क्या? बोले पिकुम। अब थे ना, तो उसकी दादी से पूछा ये क्या बोल रहा है? बोला महाराज इसका नाम पिक्कुम है, पिक्कुम। नाम भगवान का रखा करिए। क्यों? जीवन के अंतिम समय में और कोई याद आवे चाहे न आवे, बच्चे जरूर याद आएंगे। अब बच्चों को बुलाने के बहाने यदि मुख से भगवान का नाम निकल गया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। महापात की रहा अजामिल, पर उसे मिला सुरधाम। कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? महापापी था अजामिल। पत्नी ने संतों से कहा कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? संतों ने कहा बच्चे का नाम नारायण रख देना भगवान के नाम पर। बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल पापी तो था लेकिन बच्चे को बड़ा प्रेम करता था। प्राण निकलते समय उसने अपने बच्चे को बुलाया, नारायण कहाँ हो? आ जाओ नारायण। भगवान ने कहा ये अपने बच्चे को नहीं बुला रहा है, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधार। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अरे नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। इसलिए बच्चों का नाम भगवान पे लिया रखा करिए। गुरु जी ने कहा महाराज इनके अनेक नाम हैं, मैं अपने मति के अनुसार एक एक नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। बोले गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र है, सीकर से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये सुख के धाम है। आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। भगवान पूरे जगत को क्या करेंगे? अखिल लोकदायक विश्राम। देखिए आराम कहीं मिल सकता है लेकिन विश्राम केवल और केवल रघुनाथ जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। विश्राम का अर्थ है परिवार का विष कान से पान करने के बाद भी परिवार वालों के लिए जिसके मुख से राम राम निकल रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है।
जीवन की स्थिति परिस्थिति यदि बदल रही हो, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है, तो ये हम विश्राम को प्राप्त कर चुके हैं, और ये केवल राम जी प्रदान कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा जो पूरे जगत को विश्राम देंगे उनका नाम राम होगा। पूरा समाज एक स्वर में बोला, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरु जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। भरत जी कैसे भरण पोषण करेंगे? तो यहां दर्शन करिए। भरत जी के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड के अंतिम छंद में एक बड़ी अद्भुत बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी का परिचय, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। भरत भैया को गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है। पात्र समझते हैं? एक बर्तन है। जग कहिए, गिलास कहिए, घड़ा कहिए, मटका कहिए, लोटा कहिए, कुछ भी एक पात्र है, कलश है, जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है? भरत जी वो पात्र है जिनके भीतर सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। इस गिलास में पानी है। क्या है? जोर से कहिए। सही में पानी ही है और कुछ नहीं है। हमको डॉक्टर ने कहा है कि हर 10 मिनट बाद एक घूंट पीने के लिए। सरकार ऑपरेशन कराना पड़ा 2022 में गले का। वो गले में वोकल कॉर्ड में नोड्यूल हो गया कथा करते करते, तो दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा महाराज, हर 10 मिनट पर एक घूंट पानी पीना होगा, उसको गीला रखना होगा, सूखेगा तो दिक्कत करेगा। हम कथा में भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता है पानियों पीना है? इसमें पानी है। अब आप बताओ, इस पानी इस गिलास के नीचे कोई बर्तन आएगा तो उस बर्तन में क्या भरेगा? कहिए। पानी इस गिलास से यदि उस बर्तन में भरा जाएगा तो क्या भरेगा? पानी। इसमें जो है वही दूसरे को भरेगा। भरत जी में सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। जो भरत भैया की शरण में जाएगा उस जीव की आत्मा को भरत जी राम सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं, इसलिए उनका नाम भरत हुआ। जो अंतरात्मा को राम प्रेम से परिपूर्ण कर दे, तृप्त कर दे, वो भरत है। गुरु जी ने कहा आज से इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब नियम से लक्ष्मण भैया का नामकरण होना चाहिए था, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हुए हैं। मां कैकेयी जी की गोद में शत्रुघ्न लाल है। गुरु जी ने कहा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इसलिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु जी कहे आपके जो सबसे छोटे कुमार हैं, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीवन के सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? संभव है, यही संभव है। आप शत्रुघ्न भैया का जीवन का अवलोकन करिए, आप पाएंगे श्री रामचरितमानस में हमारे शत्रुघ्न भैया एक मौन पात्र हैं। शत्रुघ्न भैया बोलते नहीं है, मौन रहते हैं।
बोल देना तो सरल व्यवहार है, मौन रहना ये सरल व्यवहार नहीं है। कई लोग को बोलने को नहीं मिलता ना तो उनको गैस की बीमारी हो जाती है। उनको बोलने को चाहिए, कुछ भी ना कुछ बोलते रहेंगे। और याद रखिएगा, जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। घर परिवार में शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं तो मौन होइए। घर परिवार में, बाहर नहीं, घर परिवार में। ये घर की कथा हो रही है। बाहर तो प्रतिकार करना चाहिए। घर में जिस संबंध का कोई विकल्प नहीं है वहां मौन होइए। अच्छा आप बताओ, कोई आपसे झगड़ा करने आवे और वो खूब जोर जोर से बोले और आप बोलबे न करो, वो कितनी देर बोलेगा? 5 मिनट चिल्लाकर अपना सर खोपड़ी दीवार पर मार के चला जाएगा। और यदि आप भी बोलते रहेंगे तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। दूसरी बात, शत्रुघ्न भैया राम जी के दास है। गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं तो कहते हैं कि सूर सुशीला भरत अनुगामी। इसके पहले की अर्धाली रिपु सूदन पद कमल नमामि। कौन है? शूर है, सुशील है, भरत अनुगामी। आप परिचय देखिए, भरत भैया राम जी के दास हैं। अब भरत जी के दास शत्रुघ्न भैया हैं। अस्तु शत्रुघ्न लाल जी राम जी के दासानुदास हैं। भगवान के दास नहीं है, भगवान के दास है। और दास कौन? जो पूर्ण रूप से अपने स्वामी में विलीन हो जाए। राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान के श्रीमुख वचन है। भगवान कहते हैं कि सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, मैं अपने दास को बहुत प्रेम करता हूं। दास कौन? जो भगवान से कभी कुछ कहता ना हो। दास कौन? देखिए राम जी के जीवन का वैशिष्ट्य मैं आपको सुनाऊं, आप देखिएगा। भगवान ने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया किसी से। क्या क्या नहीं छूट गया उनके जीवन से। रात्रि में कहा गया कि राजा बनेंगे, सवेरे वन में भेज दिया गया, भगवान मौन चले गए हैं। भगवान ने कभी किसी को कंप्लेन नहीं किया। भगवान का दास वही है माई बाप, जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान से कंप्लेन न करे, वो भगवान का दास है। वो हमेशा यही कहता रहता है, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक ब्राह्मण देवता थे, घर में भोजन नहीं था। एक दिन पूरा परिवार भूखो सोने लगा पानी पी करके। बेटे ने कहा, पिताजी हम लोग भजन करते हैं फिर भी इतना कष्ट क्यों है? ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु एक कष्ट नहीं है, भगवान सौभाग्य प्रदान कर दिए। सामान्य जीव तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करता है, भगवान ने हमको तीसरी बार भी करने का अवसर प्रदान कर दिया। ये भगवान की कृपा। भगत कौन? दास कौन? जो हर स्थिति को, हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान ले और कहता रहे, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दासत्व यदि जीवन में उपस्थित हो जाए माई बाप, सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा आज से इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब मां सुमित्रा जी के गोद में तीसरे कुमार हमारे लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरु जी ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार ये लक्षण धाम है। समस्त यहाँ दर्शन करिए सरकार, एक बड़ी अद्भुत बात। राम जी में तो गुरु जी ने एक दो लक्षण बताए, विश्राम देंगे, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे। भरत जी में एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का अंत करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण भैया की बारी आई ना, तो बोले महाराज जितने शुभ लक्षण हैं ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम, लक्षण धाम। इससे भी अद्भुत बात आगे बोले, राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। और इसका प्रमाण आप दर्शन करिए, मेरे पीछे पंचायतन दरबार है। पंचायतन कहते हैं, राम पंचायतन दरबार है पीछे। इसमें आपको लक्ष्मण जी भी मिलेंगे, भरत भैया भी मिलेंगे, शत्रुघ्न भैया भी मिलेंगे, मेरी मां किशोरी जी भी मिलेंगी और श्री हनुमान जी महाराज भी मिलेंगे। ठीक ना। सीताराम जी को एक ही माना गया है, कहियत भिन्न न भिन्न। तो ये एक हो गए। उसके बाद तीन भाई कितने हो गए? चार, और नीचे हनुमान जी बैठे 5। इसको पंचायतन स्वरूप कहते हैं भगवान का। लेकिन इसके बाद भी एक स्वरूप होता है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर सीता जी, सामने हनुमान जी। ये भी स्वरूप होता है। इसमें भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं होते। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक स्थान ऐसा भी है जहां पर सीता मैया भी नहीं है भगवान के साथ। सामने ऐसे भाव रूप से तो भगवान में ही समाहित है, लेकिन ऐसे देखने पर सीता मैया नहीं है। वो क्या स्थान है? अरण्य कांड में जब भगवान ने मेरी मां को अग्नि में प्रवेश करा दिया और रावण छाया की प्रति को लेकर लंका गया, उस समय से लेकर लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान ने अग्नि में से अपनी सीता मैया को वापस नहीं लिया, तब तक राम जी मां सीता के बिना रहे। मां अग्नि में बैठी रही, लंका नहीं गई थी सीता मैया। रावण तो मेरी माई का फोटो लेके गया था, मूर्ख को पता ही नहीं था फोटो लाया हूं। असली सीता मैया अग्नि में राम जी ने छिपा दिया था, है? लेकिन इतने दिन भगवान मां के बिना रहे। लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां मेरे प्रभु लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई पड़ जाए। राम जी सीता मैया के बिना रह सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते हैं। यही राम प्रियता, राम प्रिय। राम जी इनको प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कहा महाराज ये शेषावतार है, इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। नामकरण करने के बाद गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश है, सार तत्व है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनियों के धन है,
मुनियों के क्या है राम जी? जोर से कहिए। इसलिए महात्मा लोग दिन रात माला लेके धन जमा करते रहते हैं। एक एक महात्मा तो हजारी माला लेके खींच रहे थे। किसी ने कहा, अरे महाराज एक एक दाना जपते हैं आप, तो एक बार में 150-200 खींच दे रहे हैं। बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ राम नाम की लूट हो रही है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाद में लूट पाए कि नहीं लूट पाए। मुनियों के धन है, जन भक्तों के सर्वस्व है, जन सरबस शंकर जी के प्राण तत्व हैं, शिव प्राणा। और ये मुनि लोग, भक्त लोग और शंकर जी, ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीला में आनंद की अनुभूति करेंगे। बचपन से ही राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। अब ये नामकरण संस्कार संपूर्ण